हमारे साथ एक क्रिश्चियन भाई विल्सन मौजूद है, उनको लेते हैं। जी विल्सन भाई। हाँ, सलाम भाईजान। वालेकुम। प्यारे भाई कैसे हैं? जी, बहुत बढ़िया। आमिर सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप ईसा को तो मानते हैं ना? ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम, बिल्कुल, उनको माने बगैर मैं चल नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हजरत ईसा जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने जो पैगाम दिया, वो पैगाम क्या था और उस पैगाम से आप कैसे डिसएग्री हो रहे हैं, जो हमारे ठीक है, पास में है जो पैगाम उनका? ठीक है। जो आपके पास पैगाम है ना, इस पर हमने डिसएग्री नहीं हुआ, आपके क्रिश्चियंस हैं। मैंने एक स्ट्रीम की हुई है कॉन्ट्रडिक्शंस इन बाइबल के हवाले से। उसमें मैंने बिब्लिकल स्कॉलर्स के रेफरेंसेस दिए हैं दर्जनों, मोर देन 1 डजन रेफरेंसेस दिए हैं, जिसमें क्रिश्चियंस जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। तो जब वो स्कॉलर्स कह रहे हैं तो मेरे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो पहले ये आपने क्लियर करना है कि मैं नहीं ये कह रहा, क्रिश्चियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। एपोक्रिफा इसकी बड़ी बुनियाद है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के डिफरेंसेस बड़ी बुनियाद है। बिब्लिकल इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की डिटेल्स पर एक किताब मैंने पेश की थी, कॉन्ट्रडिक्शंस इन बाइबल, हाउ टू डील दोज कॉन्ट्रडिक्शंस। अमेरिकन सोसाइटी ने, जो कैथोलिक सोसाइटी थी यूथ की, उसने उस किताब को छापा, उसका मैंने पेश किया हुआ है। तो ये याद रखना है कि हमने नहीं कहा, क्रिश्चियंस बिब्लिकल स्कॉलर्स ने खुद कहा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रहा ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जो कि इंजील था, वो ईसा इंजील मसीह थी, ना कि इंजील मरकस, ना कि इंजील लूका, ना कि इंजील मत्ती, ना इंजील यूहन्ना। इन गॉस्पेल ऑफ मार्क, ल्यूक, जॉन और मैथ्यू, ये नहीं थी। गॉस्पेल ऑफ जीसस, इंजील मसीह, हम उस पे ईमान रखते हैं, आज भी रखते हैं, जो ईसा वो अलैहिस्सलाम को अता की गई थी अकॉर्डिंग टू कुरान। मेरी वो वीडियो कहाँ है मौजूद वो? है क्या? हाँ, वो कहाँ है? वो कुरान के अंदर है। इस वक्त जो कुरान है उसने प्रिजर्व किया। कुरान की एक सिफ्त है मुहैमिनन अलैहि। मुहैमिनन अलैहि का मतलब यह है कि कुरान अपने से पहले जितने मैसेजेस मुख्तलिफ किताबों में डिस्टॉर्ट हुए थे उनको प्रिजर्व करके अपने अंदर लेकर आया। इसीलिए कुरान को हम खातमुल कुतुब और अल्लाह के रसूल को खातमुन नबीयीन मानते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के 600 रसूल साल पाक तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 600 जी? साल तक वो कहाँ कहाँ किसके पास थी 600 साल तक? मुझे नहीं पता, ये आपका टॉपिक है, ये आपको ढूंढना चाहिए, नहीं क्रिश्चियंस को तो चाहिए ये। जी, जो ईसा का पैगाम हमारे पास में है, जो इंजील है, आप उसको उससे डिसएग्री क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग मैंने उनके बता साथ रहते दिया, थे। मैंने बता दिया, आपके स्कॉलर्स करते हैं विल्सन भाई। अगर आपने गोल गोल घूमना है तो आपकी मर्जी, मुझे कहें। मैंने अब आपको वीडियो रेफर कर दिया, इज बाइबल कंप्लीट, एक वो नहीं तो किताब, एक है वो, और दूसरी स्ट्रीम है, एक और स्ट्रीम है मेरे ख्याल से, उस पर मैंने क्रिश्चियनिटी पे बात की हुई है डिटेल के अंदर, तो आप वो उस पर बात देखिए, करें। मैंने नहीं बाइबल कहा जो है हुआ। ना, जो जी, न्यू टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट है आमिर भाई, वो न्यू टेस्टामेंट में जो पैगाम हमारे पास में हजरत ईसा का है, उसमें उसने ये कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। वो इस मोहब्बत के पैगाम में क्या कमी आपने पाई? उनके मुझे पैगाम में बिल्कुल ऐसी कोई कोई दिक्कत कमी नहीं उस? है। नहीं 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 नहीं, जी, देखिए मेरी बात सुने। एक तो ये चीज है, आप एक कोट करके मुझे बताते जाएं कि उन्होंने क्या पैगाम दिया, मैं बता दूंगा किससे एग्री करता हूँ, किससे डिसएग्री और क्यों करता हूँ। आपने कहा उन्होंने वो कहता है मोहब्बत आम करो, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मोहब्बत आम करो। बस वो पूरे पूरे न्यू टेस्टामेंट का पैगाम तो यहीं से बस इतना ही पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, यहाँ तो तक कि ठीक अपने है, मैं दुश्मनों आपको से भी बताता हूँ मोहब्बत तरीका। करो। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, वो आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत बिल्कुल कीजिएगा। यीशु मसीह सेकंड कमिंग के अंदर दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करेंगे। ये गॉस्पेल ऑफ मार्क के लास्ट चैप्टर्स में लिखा हुआ है, जब यीशु, और बुक एक्ट्स में, यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि उनको टांग के रख देंगे। और यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह सुलह कराने नहीं आए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा है। ठीक है, एक तो ये जुमला बोला गया है, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। मेरे आवाज़े हक ऑफिशियल पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसका टाइटल ये है, इज जीसस द सन ऑफ गॉड, टू ऑब्जेक्शंस। उसमें मैंने कॉन्ट्रडिक्शन बाइबल का ये दिखा, न्यू टेस्टामेंट का, कि एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। मुबारक है जो पीस फैलाते हैं, हार्मनी फैलाते हैं, ठीक है, वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। और दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, ये मत समझो कि मैं सुलह करवाने, पीस फैलाने आया हूं। सुलह करवाने नहीं, बल्कि लड़वाने आया हूं। यहां तक कि मैं बेटे को बाप से, बहू को सास से, और भाई को बहन से लड़वा दूं। ये जुमले बोले गए हाँ, हैं, ये जिससे किस हाँ। कॉन्सेप्ट में तो कहा गया मैं बता देता हूँ। ये किस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि अगर जी जी मान लीजिए कोई इस्लाम छोड़ के
अगर वो दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, तो क्या आप उस व्यक्ति को माला पहनाएँगे? आप उसको अच्छा कहेंगे? यानी इसका मतलब है कि तमाम के साथ मोहब्बत नहीं, कुछ के साथ मोहब्बत होनी थी। यही तो समझा रहा हूँ जो आप नहीं, समझा रहे हैं। उसने ये मुझे नहीं मुझे कहा। आपकी थी माँ मुझे बेटे से आपके अलग करने के लिए अगर अगर कोई बच्चा अगर इस्लाम को छोड़ देगा, तो उसके माँ-बाप क्या उससे अलग नहीं हो जाएँगे? क्या आप उस कोई बच्चे को भी अपने घर से विल्सन बाहर नहीं भाई निकाल देंगे? विल्सन भाई, आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। जो भी, मेन थीम वही रहेगा। पता क्या? कि सबसे मोहब्बत नहीं हो सकती। यीशु मसीह नहीं, सबसे मोहब्बत नहीं करवा के गए। उसकी वजह मैं आपको उसने बताता हूँ। देखो सुनो ना, आप जो भी एक सुनना, मेरा पॉइंट सुन लो विल्सन भाई। कोई भी एक्सप्लेनेशन इसकी दे दो। विल्सन भाई मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो आप समझाओ। मगर एंड रिजल्ट पता क्या निकलेगा? सिचुएशन ये है कि अगर यीशु मसीह सिर्फ प्यार फैलाने के लिए आते, तो बाप और बेटे को जुदा क्यों कर रहे हैं? कोई भी एक्सप्लेनेशन दो कि किसी ने धर्म चेंज कर उसने लिया तो उससे नफरत करेंगे, तो नफरत तो आ गई ना, तो मोहब्बत किधर गई? नहीं नहीं तो लोग नफ़रत करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने हाँ, मान तो लीजिए मोहब्बत लोगों के लिए ही है ना, मोहब्बत लोगों हमारे के यहाँ लिए ही पे है। भी चंद लोगों के लिए नहीं, मोहब्बत हो गई, चंद के लिए नफरत हो गई। नफ़रत लोगों के अंदर में आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली। क्रिश्चियनिटी को अपनाया, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन क्रिश्चियन बंदा, उसके माँ-बाप जो हैं, उसको इतना मारे कि उसको मार भाई डाले। कुछ भी एक्सप्लेनेशन दें, कुछ भी एक्सप्लेनेशन। यीशु मसीह ने कहा मोहब्बत को आम करो, जबकि यीशु मसीह ने जो तालीम दी, आप बता रहे हैं जो, और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। मैंने आपको विल्सन भाई इसलिए पहले कैटेगोरिकल कहा है। कुछ भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, एंड रिजल्ट में मोहब्बत कुछ जगह पर नजर आती है, कुछ जगह पर नफरत। अब आप कह रहे हो लोग ही करते हैं ना, तो लोग ही करेंगे। मोहब्बत तो भी जो लोग करेंगे, जो नफरत भी लोग जीसस की करेंगे। बात जो जीसस की बातों को नहीं मानता, वो नफ़रत करेंगे। जो जीसस की बातों को मानता है, वो मरने के लिए तैयार हो जाएँगे। वो मर अच्छा भी ठीक जाएँगे, है, लेकिन किसी को नहीं मारेंगे। वो किसी के ठीक साथ हो बुरा गया, नहीं करेंगे। ये ठीक हो बात है, गया, मैं ठीक वही है, कह रहा हूँ। जी, ठीक है, जीसस ने ठीक तो है। ये बताया। अल्लामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लामा साहब जरूर कहें, मैंने अगला जी पॉइंट्स कुछ जी। जी मैं यही आज का ना, इन्होंने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो जवाब यही है कि मानते हैं उनको। फिर ये कि आप वो किताब इंजील को क्यों नहीं मानते, उसका जवाब आमिर भाई ने ये दिया है कि इंजील जो है ये वही किताब नहीं है कि जो जनाब ईसा पे नाजिल हुई थी। और इसके अंदर एक चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि एक खुदा की तरफ से आए हुए दीन का दावा मौजूद है, वो अपने आप को आखिरी दीन कह रहा है, उसका पैगंबर खातमुन नबिय्यीन के उन्वान से जाना जाता है। ये स और वो किताब के बारे में एक सिफ़त जो आमिर भाई ने भी बयान की है कि वो पिछली जो किताबें हैं, उसके सारे मैसेजों को अपने अंदर रखता है। तो अब ये सवाल करना कि आप उस किताब को क्यों नहीं मानते? उसका जवाब एक तो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है वो यही बनता है कि दीन इस्लाम उसके बाद आगे, चूँकि जिस तरह पहले पहले जो है यहूदियत दीन था, फिर उसके बाद मसीहियत वाला दीन आया, तो अब जो है वो इस्लाम आया है। तो अब उसका तरीक़ाकार ये है कि खुदा ने आहिस्ता-आहिस्ता जो दीन नाज़िल किए हैं अपनी तरफ से, उसकी हिकमत ये दीन थी कि जब दूसरा अल्लामा साहब सॉरी जब सॉरी सॉरी, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं दीन है क्या, यानी शरीयत मुख्तलिफ? दीन तो इस्लामी था, जी, नहीं, ईसा का भी बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल मैंने ऐसे। मैंने तो वो इसलिए जो दुरुस्तगी करवाई क्योंकि आप उसमें नॉर्मल स्टाइल में कर रहे हैं। मैंने कहा वो सामने वाला कोई एतराज ना करे, तो हाँ, आप ओपनली सही, बात बहुत कर अच्छा रहे हैं किया, जी। बहुत नहीं, अच्छा किया ये। मेरे ये जो भाइयों मैं बाद में कमेंट करूँगा, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा इसमें कि ये जो मसलन यहूदियत आई, फिर ईसाईयत, तो खुदा ने जो ये अलग-अलग इस तरह शरीयतें मुख्तलिफ की हैं, और उसमें क्या हुक्म दिया गया था, वो यही था कि एक जब दीन नाज़िल हुआ, शरीयत आ गई, अब बशर ने थोड़ी तरक्की की, अगला शरीयत जो है वो आई है, तो वो बशर ने आगे उसी तरह खुदाई किताब को जो है वो कबूल करके आगे बढ़ के अपने शऊर को बढ़ाना है। तो अब कुरान आया है, कुरान को माना, उसके तमाम मैसेज माने, चूँकि पिछले मैसेज को वो रखते हैं पास। तो इस एतबार से हमारे लिए जो भी दीन को मानता है और मानना चाहता है कि खुदा के दीन पर अमल करे, तो इस वक़्त फ़क़त एक ही दीन काबिल अमल है और ज़रूरी है, और खुदा ने चाहा है कि वो ये इस्लाम है, चाहे वो पहले किसी भी
शरीयत से ताल्लुक रखते हों, लेकिन अब वो दीन इस्लाम ही के अंदर आके जो है वो खुदाई दीन पर अमल करने वाले कहला सकेंगे। एक बात ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये कि ये जो आजकल इंजील वगैरह मौजूद है, इसमें सारे के सारे मतालिब यानी 100% जो है वो गलत है, इसके तो हम भी कायल नहीं हैं। हमारा दावा ये है कि के अंदर जो है वो बाद में हज़रत ईसा के कई अरसे के बाद इसमें इज़ाफ़ात किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं जो खुदा की तरफ से नहीं थी। लिहाज़ा चूँकि मशकूक है, इस वजह से इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो बात है मिसाल के तौर पे आपने मोहब्बत की मिसाल दी है, क्या ये मोहब्बत का पैगाम कुरान में मौजूद नहीं है? आप आयात भरी हुई हैं, मोहब्बत का पैगाम है उसके अंदर, इन्नमल मुमिनूना इख्वा और इस तरीके से बहुत सारी और आपको आयात मिलेंगी। तो आप अगर फ़क़त इस वजह से कि चूँकि इंजील का पैगाम मोहब्बत है, बस अब इंजील को माने तो यही पैगाम कुरान के अंदर मौजूद है, तो आप कुरान को मानें फिर। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मोहब्बत जो है, अगर अगर वास्तव में सारे इंसान इस मोहब्बत को अपना लें, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती ना। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ईसा के आने के बारे देखिए में ना, कहता है, वो दीन का फेस गोइंग। जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत ईसा के आने के बारे में भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं और हज़रत ईसा के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि वो नहीं, आएँगे चेंज हो रहे और हैं, मैं चेंज एक हो रहे हैं, नया नियम चेंज हो दूँगा रहे करके हैं। लिखा हुआ है। ओहो! चेंज हो रहे हैं, नहीं, चेंज हो रहे इसमें हैं। देखिए देखिए मोहब्बत का होना वो अलग बात है। मैंने आपको बताया है कि कुरान जब कह रहा है एक जहानी किताब के उन्वान से कि आपने मोहब्बत रखनी है और मोहब्बत की तफसीर जो आमिर भाई ने बयान किया वो दुरुस्त है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो दुश्मनों से भी मोहब्बत करें ना। मोहब्बत एक आम उर्फ माना में हम ले लेते हैं कि जो हमारे दुश्मन नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करें। तो कुरान जब उससे बेहतर अंदाज में पैगाम दे रहा है तो फिर आप कह रहे हैं कि चूँकि अंजील जो है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है माने, तो हम कह रहे हैं कि कुरान में उससे बेहतर अंदाज में मोहब्बत का पैगाम मौजूद है, तो फिर आपके ऐसी मेयार के अच्छा ऐसी मुताबिक कुरान तो कोई भी उसको बात, मानना चाहिए। ज़बरदस्त। मैं ये कह अच्छा रहा हूँ कि विल्सन ऐसी भाई एक कोई बात भी सुन लें। अच्छाई जो जी, जी, जी। मेरा ये जी, कहना जी। है भाइयों कि देखिए, बाइबल के अंदर अगर इंजील में जो पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी बातें आपको नहीं मिलेंगी जो इंसानियत के विरोध में बातें लिखी हुई हो। वो इंसान को एक अच्छा इंसान कुरान बनने के लिए सारी कुरान सारी में भी बातें ऐसा वहाँ नहीं है। मौजूद। कुरान नहीं में तो भी ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं नहीं इंसानियत तो के विरोधी सॉरी, एक अगर मिनट, वो सॉरी 1 सारी मिनट, 1 मिनट, 1 बातें मिनट रुक जाएँ, रुक जाएँ भाई, हर भाई रुक जाएँ, बात आगे निकल जाती है यार, रुकें ज़रा बीच में निकल जाएगी बात। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं एक मिसाल दे दूँगा आपको इंजील से, जो इंसानियत के विरुद्ध है, ठीक है? मिसाल दे दूँगा। पॉइंट नंबर 1 ये आगे देता हूँ, मगर जो आपने बेस पकड़ी है, ये मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, ये सबसे मोहब्बत की जाए, उसकी बेस तो ठीक कर लें। मुजरिम से मोहब्बत करेंगे आप, जो क्रिमिनल होता है? देख, हज़रत ईसा ने तो यही कहा कि जो उनको मार रहे थे उनको उन्होंने क्षमा कर दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर नहीं, दे। क्षमा क्षमा देखिए क्षमा और मोहब्बत बात कर रहा हूँ। एक चोर, एक जी, रेपिस्ट, एक मर्डरर, आप उससे प्यार करते हैं? अगर आपको सच में आपके अंदर मोहब्बत है तो आप उस व्यक्ति से ज़रूर मोहब्बत करें, क्योंकि देखिए गुनाह जो है ना, जो गुनाह अंदर में है, तो यार 1 पाप मिनट किसी ठीक है, किसी ठीक है, समझ आ गया, किसी समझ आ गया। इंसान, मेरी मेरी बात आमिर साहब थोड़ा सुन लेंगे कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर जो बुराई है वो इंसान को बुरा बनाती है। अगर वो बुराई इंसान के अंदर से निकल जाए तो इंसान अच्छा हो सकता है। ये खुदा का पैगाम ये था कि पापियों से अच्छा, नहीं, ठीक है, भाई पाप से सही है घृणा ना, करो। रुक जाएँ, सवाल आ गया, सवाल आ गया, आगे नहीं है, सवाल आ गया। चोर को जेल में डालना चाहिए? ये देखिए, जो लॉ, जो कानून बना हुआ है, कानून के विरोध में बात करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग, ओ अगर कोई भाई, मेरे घर ओ में भाई, मेरी बात चोरी सुनो, मेरी करता है बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने कहा व्यक्ति से नफ़रत नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? हुँ, तो जेल में किसको डाला जाता है? चोर को या चोरी को? नहीं, चोर को डाला जाता है ताकि वो चोरी छोड़ सके। ये जो कानून हाँ, है, कानून के क्यों द्वारा क्यों उस डाला जाता है? हाँ, ले क्यों डाला जाता है? कि वो चोरी छोड़ ताकि सके, ऐसा ही हाँ, है? उसको हाँ, ठीक है? हाँ। अच्छा, नंबर 1 इसका मतलब ये है कि उसको सोसाइटी से काट दिया जाता है। कोई चोर आप अपनी खुशी से जेल में जाता है? नहीं, 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 कोई खुशी से नहीं नहीं जाता जाता। है। जी। उसकी वजह ये है कि जेल अच्छी जगह नहीं है। हुँ,
अब आपके अकॉर्डिंगली अगर किसी व्यक्ति, किसी चोर से, किसी रेपिस्ट से, किसी मर्डर से मोहब्बत की जाए, तो आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहा, आप किसी ऐसे इंसान को क्यों डाल देते हैं? छोटा सा देखिए छोटा मैं जानवर आप होता है ना, उसको भी आप कैद करते हैं ना, तो वो चीखता है। छोटा सा छोटा चूहा, मक्खी, आप उसको कैद करते हैं ना, वो चीखता है, वो कहता है मुझे आजाद करो। अला इतनी छोटी सी मक्खी होती है। आप एक पूरे इंसान को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, जबकि आप मोहब्बत भी करना चाहते हैं। मेरी समझ से ये नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 1। मैं आपको एक एग्जांपल तो देके बता एक रहा एक हूँ चीज, कि देखिए दूसरा हमारे कुरान यहाँ की आयत इंडिया सुन में यार, आप बहुत आगे फैलाते हैं। एक मिनट सुन ले मेरा भाई, मेरा सुन ले। आपकी मैंने सुन लिया, जो बेस है वो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह आल इमरान के अंदर आयत 64 के अंदर, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, अहले किताब जो तुम में और हम में कॉमन है, आ जाओ उसकी तरफ। तो जो कॉम, इसीलिए मैंने पूछा, जो आपको कॉमनैलिटी लगती है ना न्यू टेस्टिमेंट के अंदर से, वो पेश करें। अगर कुरान के साथ मैच करेगी, मुझे उसके मानने में कोई दिक्कत नहीं। कुरान से मैच नहीं करेगी, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं आपको वो मिसाल दे देता हूं, कहेंगे तो ओपन कर दूंगा। आपने कहा कि जी बाइबल में कोई भी चीज इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, ऐसे ही है? देखिए मैं अभी आपको जो मोहब्बत के बारे में आप बात कर रहे थे, मैं उसी सिलसिले में छोटी सी बात और रख देता हूँ कि तो हमारे इंडिया में एक व्यक्ति ने एक नन को मार दिया चाकू से, उसको ओ 52 यार टाइम्स। कमाल हो गया। ओ भाई, मैं ओ भाई, एग्जांपल दे उसूल रहा हूँ, पर आ थोड़ा जाओ। सुन तो नहीं ले। नहीं नहीं, सॉरी 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 विल्सन भाई, सॉरी सॉरी, नहीं मेरे पास इतना दिमाग कोई नहीं रहा। मैं 4 घंटे पिद गया हूँ 4 घंटे जो पहले हुए। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाए। ऐसे ही है, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर कोई चीज इंसानियत के विरुद्ध नहीं है। नहीं है। अच्छा, डिवोर्स की इजाजत है? नहीं, उसमें सिर्फ अगर कोई जिना करता है, कोई अगर व्यभिचार करता है, तो उस कंडीशन में डिवोर्स दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एक औरत जो है वो जिना नहीं कर रही, मगर मारती है, बूढ़ी माँ है, उसको मारती है, सोने नहीं देती साथ। आपकी वाइफ है, ठीक है, आप उसके साथ सोना चाहते हो, वो नहीं सोने देती, बच्चों का ख्याल नहीं रखती, माँ को पीटती है, जानबूझ के घर की चीजें तोड़ रही है। आप दोस्तों को बुलाते हो, दोस्तों के सामने आपको गालियां निकालती है, बेइज्जत करती है। ये इंसानियत है उस औरत के अंदर या नहीं? वो नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपको तब तो भी फिर उसको तो छोड़ना फिर नहीं है। तो आप फिर इंसान, आप तब भी छोड़ना नहीं है, कैसे सरवाइव करना है? वो मुझे सोल्यूशन दें, सरवाइव कैसे करना है? दुखों को सहते हुए सरवाइव करना है, उसके साथ अच्छा करना है। अगर वो ले जी, भूखी है तो उसको खाना खिलाना है, अगर वो ले जी, प्यासी है तो उसको पानी पिलाना है। इंसानियत, इंसानियत का विरुद्ध कोई चीज नहीं है। और सोल्यूशन ये आया है कि एक बीवी ने नाक में दम करके रख दिया हो मर्द के, या एक मर्द ने औरत के नाक में दम करके रख दिया हो, पीटता हो बीवी को, दारू पीकर आता हो, मारता हो, ठीक है, सिर्फ बाहर नहीं, मुंह काला नहीं करता, मगर ना खर्चा उठाए, ना बीवी के किसी चीज का ख्याल रखे, ना हेल्थ का ख्याल रखे। क्योंकि बाइबल, न्यू टेस्टिमेंट ने कह दिया है कि सिर्फ फॉर्निकेशन या व्यभिचार के बाद ही, पश्चात ही आपने डिवोर्स देनी है, तलाक देनी है, उसके अलावा आपने नहीं देनी। ये इंसानियत के विरुद्ध बात है या इंसानियत के पक्ष में? आपको ये विरुद्ध लग सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर से इतना ज्यादा अपंग है, तो आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ दें। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर उस व्यक्ति को जो आपके साथ नहीं, बुरा छोड़ना कर रहा नहीं है, है, उसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ना नहीं है। बाइबल ने ये कहा अगर हुआ है, बाइबल ने छोड़ने का सोल्यूशन नहीं दिया। नहीं दिया है ना, तो मैं वही कह बाइबल रहा ने हूँ कि जैसे सिर्फ मेरी बीवी एक अगर नियम दिया मुझको है, गाली बक एक रही है, नियम दिया हाँ अमीर जी, भाई, हाँ जी मैं जी आप जो जी जी एग्जांपल दे जी रहे हैं मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर मेरी जी जी। मेरी बीवी अगर मुझको गाली बक रही है, मेरी माँ के साथ होता भी है ऐसा। मेरी माँ को मेरी मिसेज ने भी मारा था, लेकिन मेरी माँ जो है उसको कभी उसको उसको ऐसा नहीं कि उसके बर्थडे में उसको कपड़े ला के ना दे। उसको बर्थडे में उसको कपड़े देती है। तो जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ भला करो। जब आप भला करोगे तो उसका विचार बदलेगा। आज उसका विचार बदला है, वो ना मेरी माँ बदल को रहा हो, अच्छे से ना बदल रहा हो, आपके केस में वो बदल गया, बदलेगा ही। कई केस है नहीं बदल रहा। और अगर आपको नहीं पता तो है, एक मिनट सुने जरा, सुने सुने सुने, ये आप जो बात कर रहे हो ना, ये इतनी इम्प्रैक्टिकल है। अगर ये चीज प्रैक्टिकल होती ना, कि सिर्फ प्यार से ही लोग ठीक होते, अगर ये बात होती, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी सोसाइटीज की, जुडिशरी सिस्टम की, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करने लगा, छोटे से घर में छोटे से कमरे के अंदर रहने वाले मियां बीवी की बात, अगर खुद सोचें
विल्सन भाई, अगर ये चीज दुनिया में प्रैक्टिकल होती तो वेस्ट के अंदर डिवोर्स रेशोज ना बढ़ रही होती, दुनिया के अंदर कोई डिवोर्स किसी को रेशोज ना बढ़ रही होती। और कोई क्रिश्चियनिटी किसी को क्षमा क्रिश्चियनिटी के करना ही पास नहीं चाहता आमिर भाई। न्यू टेस्टिमेंट में जो सोल्यूशन दिया गया था, ये इतना जबरदस्त होता प्रैक्टिकली कि हर घर के अंदर सुख होता। वेयर एज जब हम ये प्रैक्टिकली घरों में देखते हैं तो हर दूसरे घर के अंदर तलाक हो रही है, और इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही है क्रिश्चियन घरों के अंदर। मैं ऐसे कई क्रिश्चियंस को जानता हूं जो कहते हैं यार ये इसने स्यापा डाल दिया हुआ है, पिट स्यापा। मेरे कई पास्टर्स हैं दोस्त, अपनी बीवियों से तंग हैं, और फिर बिल आखिर डिवोर्स करवाते हैं लीगली, चर्च से नहीं जाके करवाते, बाहर से करवाते हैं। नहीं, ठीक एक है, तो दूसरे ये को छोड़ क्षमा दें ही नहीं आप कर पा अपनी रहे ना मेरे एग्जांपल। भाई, ये अपनी मोहब्बत ही एग्जांपल नहीं। क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे, यही तो बता रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ऐसे करता है। एक बंदे की बस हो जाती है, आपके पास नहीं ऑप्शन होगी कोई, तो आपको वही झेलना है। कई लोग नहीं झेल पाते, कई लोग नहीं बर्दाश्त करते। अब याद रखें, नियम वो देना है जो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इस्लाम ने क्या सोल्यूशन दिया? इस्लाम ने कहा पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश, जब तक वो आपके पास रुकना चाहती है। नहीं रुक सकती, नहीं बात हो सकती, अलहदा हो जाओ। तुम्हारे रास्ता वो, उसका रास्ता वो, उसके बाद वो किसी से शादी कर ले, अपनी जिंदगी कर सकती है। वेयर एज क्रिश्चियनिटी जो सोल्यूशन दिया आपके सामने, वो तो डिवोर्स ही नहीं है। बंदा पीटे मारे, शराब पिए, रात रात भर घर ना आए, औरत है वो भाग जाए घर से, मगर गलत ना करे, बस इधर उधर दोस्तों के साथ निकल जाए पार्टी करने, बच्चे रो रहे हैं, गिरे हुए हैं, कोई डिवोर्स नहीं दे सकते। कहते हैं जी प्यार मोहब्बत से बंदा बिगड़ता है या संवरता है। ये जिस्म तो खत्म होगा ना आमिर भाई, ये जिस्म को ही तो कोई दुख पहुंचाएगा ना। और एक इसके बाद भी तो जीवन है। अगर हम इस दुनिया तो में दुख यानी झेल यानी लेंगे, आपका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये आपका है कि सोल्यूशन अगर हम ये है। दुखों को सह लेंगे मेरे भाई, तो हम खुदा के उस दरबार में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर आपको रहा ये है, हम भी याद उसके रखना साथ चाहिए, बुरा करें। आपको ये अगर हमारे क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ से शुरू होता है। और ये पता है क्यों ब्लंडर शुरू है? क्योंकि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है, वहां से ये ब्लंडर शुरू होता है। कि जब लोग बेबस हुए, अगर क्रिश्चियनिटी में लोग बेबस हुए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम इनको कल कयामत के दिन पूछेंगे। यही कौमों के जवाल की वजह है। वो नियम व्यवस्था कायम नहीं कर अच्छा ये सकते, वो अमीर स्ट्रॉन्ग भाई ये स्टांस नहीं ले बताइए सकते। अब सुने, आप जो करते मेरा भाई, मुझे उस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया आपका, चलता रहेगा सारी रात के लिए, तो सुन ले मेरा भाई। अच्छा, ये देखें, पॉइंट कहां से शुरू हुआ? कोई बात भी इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, और जब इंसानियत के विरुद्ध सिद्ध कर दी तो चले गए आखिरत के ऊपर, द डे ऑफ जजमेंट के ऊपर। इंसानियत तो इस दुनिया में दिखानी थी ना, इंसानियत का नियम तो इस दुनिया में होना था ना। आखिरत की दुनिया के अंदर तो हर निजाम कहता है कि इस्लाम भी कहता है, फलाना सब कहता है, तो आपके पास खास क्या है कि न्यू टेस्टिमेंट के अंदर इंसानियत के विरुद्ध नहीं है? मैं मार खाते तो खाते मुझे दुख किसी हो को रहा ना मारते हुए मर रहा हूँ, और एक व्यक्ति है। बराबरी से लड़ाई करते यही तो करते मर बता रहा रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, यहां से ब्लंडर शुरू होता है कि एक व्यक्ति मार खाते खाते मर रहा है, वो अल्लाह की नजर में मजलूम बनेगा, उसके साथ जुल्म हुआ है। ये फिलॉसफी सारी की सारी यीशु मसीह की सूली पर चढ़ने की वजह से आई है। अगर इसी फिलॉसफी को फॉलो करते तो आज क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया के अंदर ना होती। गिनती के 12 लोग थे जो दौड़ गए, सूली चढ़े थे जब है। यीशु मसीह हाथ झाड़ के। ठीक है, मकसद कहने का सिर्फ ये फोकस, आपने ये चीज है। काफी बात होगी मेरा भाई, आपसे आगे बढ़ता हूं मैं, और भी लोगों को मौका देंगे। नहीं आपने ठीक है कहा आमिर इंसानियत भाई। के विरुद्ध नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने रखा, आप आखिरत में ले गए, द डे ऑफ जजमेंट, मरने के बाद पेश होंगे। तो भाई ये इतना सब्र लोगों में कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई चीज पेश करें जो प्रैक्टिकली ह्यूमंस के लिए पॉसिबल हो इस दुनिया के अंदर। नियम वो चलता है जो इस दुनिया में लोगों को जीना सिखाए, नहीं कि मरने के यही बाद। भाई इसी इंतजार में यही दिन पूरे सॉल्यूशन करता है रहूं, आमिर कब भाई। मेरी बीवी लास्ट में मरेगी, कब मैं मरूंगा, लास्ट में तब पहुंचूंगा, तब होगा। ठीक है, लास्ट में दो दो लाइन बोल के जा रहा हूँ आमिर भाई, कि हाँ मोहब्बत के बोल ले, बगैर जो है ना, हाँ, मोहब्बत के बगैर दुनिया में और कुछ नहीं है सोल्यूशन। अगर सारे बहुत इंसान एक शुक्रिया दूसरे से मोहब्बत करें ना, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। आज अगर जी। इजराइल हमास के लोगों से मोहब्बत करे, और चले, दो हम लाइनें हो गई, मुसलमान दो भाई। लाइनें हो गई भाई, ओ विल्सन भाई, दो लाइनें हो गई, प्रीचिंग नहीं, दो लाइनें हो गई, थैंक यू। मोहब्बत ना थैंक यू लपेट थैंक दें, अदालतों को लपेट दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो थ्योरी वो पेश करनी है, बलद बांग प्रीचिंग नहीं कि जी ओ ये ऐसे वैसे। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? क्या मोहब्बत उसूल चल रहा है पूरी दुनिया में? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई नहीं। टेक केयर मेरा भाई, आपकी फिलॉसफी मैंने सुन ली है। ये सवाए मुझे ये इरिटेट करने के इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही कोई नहीं। ये जी लामा साहब। ये मोहब्बत वाली जो ये फार्मूला बता रहे हैं, ये एक छोटी सी फैमिली में लागू नहीं होता है, तो पूरी दुनिया पे कैसे लागू जी। करेंगे?
और मोहब्बत का अगर आप जाके लेक्चर भी दे देंगे तो वो अगले मानने के लिए तैयार भी तो हो कि हम मोहब्बत करेंगे। यीशु मसीह ने मोहब्बत की थी ना, यीशु मसीह से बढ़कर किसी ने मोहब्बत नहीं की थी। क्यों चढ़ाया सूली? क्यों आना यीशु मसीह ने दोबारा? कभी सोचा है? और इनसे मैं पूछता हूँ। जिन्होंने सूली जी, चढ़ाया था उनसे कैसे मोहब्बत करते हो यीशु मसीह से? नहीं उससे भी करते हैं, मगर सवाल ये है कि यीशु मसीह ने इनके बकौल मोहब्बत जो की, क्या पाया? सूली। तो ये इनकी जी इंसानियत पता है क्या जी? हमारा प्रैक्टिकल इंसान के लिए लम्हा सब क्या है? मर के आगे जाएंगे तो तब पूछेंगे। वेरी गुड। जी वो एक लम्हा साहब, एक लतीफा याद आ गया। विल्सन भाई ने जो थ्योरी दी है ना, उस पर एक बादशाह था क्रिश्चियन, जो है ना वो सल्तनत थी, मसीही बादशाह था। वो जंग लग गई बॉर्डर पर। जंग लगी तो वो जंग हारता जाए हारता जाए। उसने अपने वजीरों को इकट्ठा कर कर कहा, उसने कहा यार जंग हारते जा रहे हैं, युद्ध में हमारे सारे फौजी मर गए हैं, सोल्यूशन बताओ क्या करें। तो जिस तरह हमारे विल्सन भाई है ना प्यारे, इस तरह का भी एक पादरी वहां पर था। ये जिस तरह हमारे प्यारे भाई हैं, वो भी पास्टर था। उसने आया, उसने कहा बादशाह सलामत, क्रिश्चियनिटी के न्यू टेस्टिमेंट के अंदर बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है, मैं आपको जंग जीतने का सोल्यूशन बताता हूँ। बादशाह साहब ने कहा जी बताएं क्या सोल्यूशन है। बादशाह सलामत, फौजें वापस बुला लें। उसने कहा क्या मतलब? कहता है फौजें वापस बुला लें और उनसे तलवारें, गन्ने, जहाज सब छीन लें, उनको कहें फूल लेके खड़े हो जाए बॉर्डर पे। ठीक है, फूल लेके बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और उनको मारने दें, टेंशन नहीं लें। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग काम कर रहा है, तू क्या सीख दे रहा है, क्या बात कर रहा है, प्रैक्टिकली यार जंग लगी हुई है, वो हमारे फौजी मार रहे हैं, तू कह रहा है ये कर। तो विल्सन भाई ये कहने लगे, उन्होंने कहा देखें बादशाह सलामत, सिंपल फिलॉसफी। बादशाह ने कहा बताओ। तो विल्सन भाई ने कहा देखें वो हमें मारेंगे, मारेंगे ना? बादशाह ने कहा हाँ मार रहे हैं, आ जाएंगे अंदर, हमारा मुल्क ले लेंगे ना? बादशाह ने कहा हाँ वो तो आ रहे हैं भाई अंदर। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आपको भी आकर पटा डाल देंगे, जूते मारेंगे, सूली चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा हाँ कम वक्त यही तो हो रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत, अगली दुनिया भी तो है ना, हम भी मर जाते हैं, मार खाते हैं, जूते खाते हैं, स्लीप चढ़ते हैं, और अगले जहां में जाके अल्लाह से कहेंगे, खुदा से कहेंगे, बाइबल के खुदा से कहेंगे कि यहोवा जी इनके साथ हिसाब किताब कीजिए, इन्होंने दुनिया में बड़ा पीटा था। ये है फिलोसफी इनकी लामा साहब। वो इन इस नतीजा ये निकलेगा फिर वहां पिटाई इनकी ज्यादा होगी उनके निस्बत जिन्होंने इनको मारा था। उधर अलहदा जूते पड़ गए, उन्होंने कहा हम लोग के पटो, तुम्हारा काम नहीं किया कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी। ओल्ड टेस्टमेंट किस लिए दिया था? देखिए इसमें देखें, मजलूम होना एक बात है, मजलूम बनना एक बात है। इस्लाम कभी भी मजलूम बनने को पसंद नहीं करता है, अपने हक का दिफा करने का कहता है। हाँ, अगर वो अपने हक का दिफा कर रहा हो लेकिन फिर भी जालिम हावी आ जाए, इसको कहते हैं कि ये मजलूम है। अगर आप हक छीन सकते हैं, हक के खिलाफ अपना हक को हासिल करने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे आपको जंग करना पड़े, चाहे आपको स्पीच करना पड़े, चाहे आपको तहरीक चलानी पड़े, आप चलाएं अपनी हद तक, लेकिन फिर भी जालिम आपका हक ना दे रहा हो, आप पे जुल्म कर रहा हो, इसको कहा जाता है ये मजलूम है। लेकिन एक बंदा जिसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो अपना हक हासिल कर सके, लेकिन वो कहे कि नहीं देखी जाएगी क़यामत वाले दिन, हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, भाई मोहब्बत वाला पैगाम जिस तरह का ये दे के गए हैं, तो इसको मजलूम बनना कहते हैं और दीन इस्लाम इसको कबूल नहीं करता, इंसानी अक्ल भी तस्लीम नहीं करती। और मैंने इसी मंजर में ये कहा है कि क़यामत में जब जाएंगे तो अलग जूते लगेंगे, वो कहेंगे तुमने मजलूम बने क्यों, तुम्हें कहा किसने था? जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था कि उधर जाके भी फैंटी पड़ जानी है कि तुसी कीता की है, हैं? अकल नहीं थी। ये हकीकत है। हजरत असल में ना गॉस्पल ऑफ मैथ्यू का जो पहाड़ी वाज बड़ा मशहूर किया गया है, उसमें ना कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, और आपको साफ पता चलता है कि इन्होंने ना सलीब के वैसे भी सलीब के बाद ही बाइबल तैयार की गई है, जो इंजीलें लिखी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के चले, यानी यीशु मसीह के चले जाने के 60 से 70 साल बाद जाके ये तैयार करनी शुरू की हैं, अकॉर्डिंग टू देयर बिब्लिकल स्कॉलर्स। ठीक है, कैथोलिक डिक्शनरी हो, कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया हो, उसके अकॉर्डिंगली गॉस्पल ऑफ जॉन, ये इतनी जो गॉस्पल्स हैं ये सब बाद में की गई। अब हुआ क्या, उस वक्त के लोगों का जो मिजाज था ना, उस मिजाज को सामने रखते हुए ईसाइयत थी पिस रही थी, जुल्म इन पे हो रहे थे। तो अब इस माहौल के अंदर इसी किस्म की तालीम आनी थी कि तुम्हारे एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो।
तुमसे अगर कोई तुम्हारा कुर्ता मांगे तो चादर भी उसको दे दो। तुम्हारे साथ कोई एक कोस जाने को कहे तो उसके साथ 2 कोस फजूल चले जाओ। इस तरह की तालीम मिल रही, क्योंकि गुलाम कौमें ऐसे ही सोचा करती हैं। बिल्कुल। यही वजह है इससे कि जब जी 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 लामा साहब, जी, जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने कहा इससे कौमें तरक्की भी नहीं करती हैं, वहीं बैठी रहती हैं, फिर दूसरे ज़ालिम से ज़ालिमतर बनते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर इनके साथ ये मामला हो रहा है। मैं सही आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, मणिपुर में हुआ, आसाम में हुआ, दूसरी जगहों पर इनके साथ क्रिश्चियंस के साथ राजस्थान में जो हुआ है, उसके पीछे यही वजह है कि ये कहते हैं कोई बात नहीं, हमें सूली भी चढ़ा दो, हमारा यीशु चढ़ गए थे तो हम भी चढ़ जाएंगे। वेरी गुड। हुँ, इस तरह ही ईसाइयत फैली थी पूरी दुनिया में, सूलियां चढ़ चढ़ के, ये चढ़ा चढ़ा के। ये आप पूछे तो सही अपने क्रिश्चियन किंग्स से कि उन्होंने कितनी सूलियां चढ़ाई हैं। कैथोलिक्स ने जो बिल्कुल। प्रोटेस्टेंट्स के साथ या ऑर्थोडॉक्स के साथ किया है इंक्विजिशन के नाम के ऊपर, बड़े इज्तमाई इज्तमाई तंदूर बनाए जाते थे जिन पर सूलियों पर टांग कर, और ये बोला जाता था, इंक्विजिशन की हिस्ट्री पढ़ें, ब्लैक टेरर हिस्ट्री जो है स्पेन में, उनमें जब इनको कटहरों में खड़ा किया जाता था, बताओ तुम यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, तो ये जान बचाने के लिए प्रोटेस्टेंट बेचारे कहते थे हाँ हाँ रखते हैं, वो हमारी खातर सूली पर चढ़ा। तो पादरी आगे से कहता था नहीं, ये डर के बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके मन में नहीं है, जलाओ इसको आग में। जिंदों को सूलियों पर चढ़ा के उनकी टांगे गोश्त काटते थे जोड़ों से। अल्लाह माफ करे। ये किया हुआ क्रिश्चियंस ने, ये मोहब्बत दी है मेरा भाई, हिस्ट्री पढ़ लें। मोहब्बत में दमखम होता तो आपकी हिस्ट्री खून से ना लिखी होती, खोपड़ियों पर ना बनती। ये इस्लाम ही है कि अल्लाह के हुक्म से जो कहता है कि हम मोहब्बत भी देंगे और अदल भी देंगे। फजल और अदल दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है इस्लाम, कि जहां जरूरत पड़ेगी हम बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ भी करेंगे, मगर जहां किसी ने शानापंती की और फसाद फिल अर्ज करने की कोशिश की, हम उसको सूली टांग देंगे। हाँ, जी, ये जी। कुरान में इसमें लिखा है आपकी जो बात उसका से सच मुझे जी। एक जो है ना वो बड़ी प्यारी बात याद आई। पिछले दिनों एक मैं मुताला कर रहा था। कहते हैं कि जब आप सवाल करते हैं ना कि जंग बेहतर है या सुलह? तो मामूलन फिर हर इंसान यही कहता है कि लड़ाई-भड़ाई हो रही इससे बेहतर तो ये है बंदा सुलह-सफ़ाई से ज़िंदगी गुज़ारे। लेकिन कहते हैं कि अगर आप सवाल ही तब्दील ज़रा यूँ सोच कर देखें, यूँ ना पूछें कि सुलह बेहतर है या जंग, बल्कि ये देखें अदालत बेहतर है या सुलह? अदालत बेहतर है हम्म। या जंग? तो सवाल जवाब ही चेंज हो जाएगा। ओह, अगर सुलह-सफ़ाई से रहना अदालत के मुनाफ़ी हो, अदालत के खिलाफ हो, तो ये सुलह कभी कोई भी ना अक्ल कबूल करती है, ना दीन। अगर जंग जो है वो अदालत के खिलाफ हो, उसको भी कबूल नहीं करती। अदालत को देखना होता है, इंसाफ को देखना होता है। अगर वो इंसाफ सुलह में है, तो वो सही। अगर इंसाफ जंग में है, तो जंग फिर हक के मुताबिक है और उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये बड़ा एक प्यारा जुमला लगा मुझे तो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त।